हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चैंग क्लैन और ल्यू क्लैन के बीच में वॉर्म होल के पीछे बहस चल रही थी। तभी वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर आते हैं और ल्यू क्लैन से कहते हैं अगर तुम्हें वॉर्म होल चाहिए तो तुम्हें हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के लिए एक ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट ढूंढना होगा। ल्यू क्लैन पावरफुल तो था पर उनके पास ग्रेड 6 का कोई एल्केमिस्ट नहीं था, इसलिए निराश होकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमारा जियन धमाकेदार एंट्री करता है और ल्यू किंग से पूछता है तुम कैसे हो, अब आगे। ल्यू किंग ध्यान से जियन को देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में जियन ही है। वहीं ल्यू फेई भी अभी जियन को ही देख रही थी। इनर अकेडमी की स्टार्टिंग में उसकी जियन से झड़प हुई थी, जिसके बाद उसे जियन से प्रॉब्लम हो गई थी और उसने जियन से बदला भी लेने की कोशिश की थी। पर जब उसे जियन की असली काबिलियत के बारे में पता चला था तब उसका भी जियन पर क्रश आ गया था। पिछले कुछ सालों में उसका क्रश धीरे धीरे खत्म होने लगा था, पर आज जियन को वापस यहाँ पर देखकर, अपनी आंखों के सामने देखकर उसका क्रश जियन पर बढ़ने लगा था। ल्यू किंग कहता है जियन तो तुम एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन गए। मुझे याद है जब मैं इनर अकेडमी में एक डाउवेंग लेवल का वॉरियर था तब तुम बस एक डाउलिंग लेवल के वॉरियर थे, पर पिछले कुछ ही सालों में तुम डाउलिंग से डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन गए। सच में ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ल्यू किंग की बात सुनकर जियन कहता है वो तो मैं थोड़ा लकी था, इसलिए इस लेवल पर पहुंच पाया। वहीं वहां मौजूद सभी लोग जियन को देखकर शॉक थे, बिकॉज आज से पहले उन्होंने इतना यंग डाउजोंग कभी नहीं देखा था। जियन कहता है लगता है तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तो ल्यू किंग कहता है हाँ, हमारे सिटी में जो वॉर्म होल है वो या तो हमारे कंट्रोल में रहता है या तो चैंग क्लैन के कंट्रोल में। हम इसके ओनर नहीं हैं। इस वॉर्म होल को ओन करता है बर्निंग फ्लेम वैली। अभी कुछ टाइम पहले ही बर्निंग फ्लेम वैली ने चैंग क्लैन को इस वॉर्म होल की ओनरशिप दी है। इस बात से मैं थोड़ा परेशान हूँ, पर कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। ल्यू किंग अपने दोस्त को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो नहीं चाहता था उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से जियन का यहाँ आना, जियन की और उसकी सेंट्रल प्लान की पहली मुलाकात खराब हो। ल्यू किंग पूछता है जियन तुम आखिर सेंट्रल प्लान में क्यों आए और अचानक से यान हुआंग सिटी में तुम्हारा कैसे आना हुआ। तो जियन कहता है मुझे एक्चुअली पिल रीजन में जाना है और मुझे लिनियन ने बताया कि यान हुआंग सिटी में एक वॉर्म होल है जो सीधा पिल रीजन तक जाता है, इसीलिए मुझे इस वॉर्म होल से ट्रैवल करना था और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं यान हुआंग सिटी में आया। इस बात से ल्यू किंग थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वॉर्म होल तो चैंग क्लैन के पास चला गया था, लेकिन उसने मन में ठान भी लिया था कि वो किसी भी हालत में जियन को इसी वॉर्म होल से पिल रीजन में जरूर भेजेगा। जियन कहता है लगता है तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो। तो ल्यू किंग कहता है नहीं, वो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम उसमें मत पड़ो, क्योंकि अगर तुम उसमें पड़ोगे तो वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। जियन कहता है पर मैंने तो ये बात तुमसे तब नहीं कही थी जब हम मिस्टी क्लाउड सेक्ट से फाइट करने के लिए जियामा एम्पायर में गए थे। तब मिस्टी क्लाउड सेक्ट हमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था, पर फिर भी तुमने मेरा साथ दिया था, तो आज मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। ल्यू किंग कहता है जियन चैंग क्लैन मिस्टी क्लाउड सेक्ट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुमने इस मैटर में इंटरफेयर किया तो वो तुम्हारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। ये बात सुनकर लिनियन कहता है जियन ने अभी कुछ ही टाइम पहले वाइंड लाइटनिंग पेविलियन में जाकर वाइंड लाइटनिंग पेविलियन को ही धोया था, और तब वाइंड लाइटनिंग पेविलियन का लीडर पेटियान भी कुछ नहीं कर पाया था। इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी कि उसे जियन के पैर पकड़कर जियन को वहाँ से जाने के लिए कहना पड़ा था। जब वाइंड लाइटनिंग पेविलियन ही जियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये चैंग क्लैन क्या बिगाड़ेगा जो वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के सामने एक चींटी के बराबर है। इसे तो जियन अपनी एक उंगली से ही मसल देगा।
लेनियन की बात सुनकर ल्यू क्विंग के साथ साथ ल्यू क्लैन के सभी लोग और चैंग क्लैन का लीडर भी शॉक हो गया था। वो अच्छी तरह से जानते थे वाइंड लाइटनिंग पैविलियन कितना ज़्यादा पावरफुल था। अगर वो वाइंड लाइटनिंग पैविलियन से लड़ने जाते तो वो तो उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाते, और यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली के लोग भी वाइंड लाइटनिंग पैविलियन को अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे। बर्निंग फ्लेम वैली वाइंड लाइटनिंग पैविलियन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी, पर वो लोग भी वाइंड लाइटनिंग पैविलियन से सीधा जाकर नहीं भिड़ते थे। आसपास के लोगों का शौक देखकर जियन जल्दी से कहता है, अरे वो कुछ नहीं, जब मैं लाइटनिंग माउंटेन में गया था और वहाँ से लौट रहा था तब मेरे उनके साथ हल्की सी झड़प हुई थी और मैं वहाँ से बचने में कामयाब रहा था। ये कहकर जियन वाइंड लाइटनिंग पैविलियन के साथ उसका जो झगड़ा हुआ था और जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी उन सभी के बारे में उसे बता देता है। जियन ने ये सोचकर बताया था कि वो लोग शांत हो जाएंगे, पर उन सभी मैटर्स के बारे में सुनकर वो लोग और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जियन की पावर के बारे में जानकर ल्यू क्विंग को लगने लगा था कि जियन अब उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो जियन से कहता है, जियन बर्निंग फ्लेम वैली को अभी के लिए एक हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट चाहिए। ऐसे ही ल्यू क्विंग जियन को हर बात बता देता है। ये सब सुनकर जियन कहता है, पर बर्निंग फ्लेम वैली को हाई टियर का एल्केमिस्ट, हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट क्यों चाहिए? वो कितनी ज़्यादा पावरफुल फैक्शन है, तो उनके पास भी तो हाई लेवल के एल्केमिस्ट होंगे। ल्यू क्विंग कहता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर जहाँ तक मैंने सुना है बर्निंग फ्लेम वैली का जो चीफ हैं उन्हें एक हाई लेवल की पिल रिफाइन करनी है, उसी के लिए वो लोग एक हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट को ढूंढ रहे हैं। अगर हम एक हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट ढूंढ दें तो बर्निंग फ्लेम वैली वार्म होल के राइट हमें दे देंगे। जियन अब चारों तरफ देखता है, जिसके बाद वो आसमान में खड़े एल्डर की तरफ देखता है। वो एल्डर कोई और नहीं बल्कि एल्डर ची हाउ थे। वो भी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर हैं और वो बर्निंग फ्लेम वैली से बिलोंग करते हैं। जियन एल्डर ची हाउ से कहता है, ल्यू क्लैन हार मान लेगा एल्डर ची हाउ, पर उसके लिए पहले आपको हमें चैंग क्लैन के उस ग्रेड 6 के एल्केमिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हम भी तो देखना चाहेंगे कि आखिर वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। एल्डर ची हाउ भी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे, इसलिए वो जानते थे डाउजोंग लेवल में पहुंचना कितना ज़्यादा मुश्किल था। पर जियन जो अभी ठीक से 20 साल का भी नहीं लगता था, वो पहले से ही एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका था। इससे जियन की काबिलियत, उसके टैलेंट के बारे में साफ साफ समझा जा सकता था। जियन के टैलेंट के बारे में जानकर उनके मन में भी जियन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ चुकी थी, इसलिए वो कहते हैं, ठीक है जियन, मैं चैंग क्लैन से कहता हूँ कि वो अपने एल्केमिस्ट को आगे लेकर आएँ। एल्डर ची हाउ कहते हैं, चैंग क्लैन की लीडर, तुम अपने एल्केमिस्ट को आगे लेकर आओ। ये बात सुनकर चैंग क्लैन का लीडर इशारा करता है और अचानक से ही एक एल्केमिस्ट वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। ये एल्केमिस्ट ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट था। इस एल्केमिस्ट का नाम ग्रैंड मास्टर ज़ैंग है। जियन कहता है, ओ तो आप ग्रैंड मास्टर ज़ैंग हैं। मुझे लगा था कि चैंग क्लैन वालों ने कोई पावरफुल एल्केमिस्ट ढूंढा होगा, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चैंग क्लैन वालों के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और। ग्रैंड मास्टर ज़ैंग आग बबूला हो जाते हैं। आज तक किसी ने भी उनकी इंसल्ट नहीं की थी। वो कहते हैं, लड़के, लगता है तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ज़्यादा घमंड है। कोई बात नहीं, मैं आज ही तुम्हारा एक घमंड तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें अपनी पावर पर इतना ही ज़्यादा घमंड है तो आओ, आकर मुझसे मुकाबला करो। जियन कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाद में मत कहना कि मैंने आपको बुरी तरह से पीट दिया। ये बात सुनकर तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन जियन उसे इग्नोर कर देता है और ची हाउ की तरफ देखता है। वो कहता है, एल्डर ची हाउ, ग्रैंड मास्टर ज़ैंग मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, हम कौन से मेथड से मुकाबला करें? क्या हम पिल रिफाइनिंग से मुकाबला करें? जो भी हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करेगा वो जीत जाएगा। तो एल्डर ची हाउ कहते हैं, नहीं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें कोई और मेथड ही ढूंढना होगा। ये बात सुनकर
तभी ग्रैंड मास्टर ज़ैंग कहता है, बच्चे तुम्हें इतना तड़पने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है। हम लोग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से मुकाबला करेंगे। जो भी अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से सामने वाले को हरा देगा वो जीत जाएगा। तो जियान कहता है, तुमने इतना आसान तरीका ढूंढा। ये बात से फिर से ग्रैंड मास्टर ज़ैंग की इंसल्ट हो जाती है। ग्रैंड मास्टर ज़ैंग कहते हैं, आ जाओ बच्चे, मुकाबला करते हैं, और मैं एक शर्त रखता हूँ, अगर तुमने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से मुझे अपनी जगह से हल्का सा भी हिला दिया ना तो तुम ये मुकाबला जीत जाओगे। अरे वो भी तो एक ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट था, उसकी भी तो कोई इज्जत थी, पर जियान ने आज कई बार उसकी इंसल्ट कर दी थी। वो इसे हल्के में कैसे ले सकता था? अगर उसने इसे हल्के में लिया तो फ्यूचर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। जियान कहता है, ठीक है तो चलो मुकाबला शुरू करते हैं। ज़ैंग कहता है, बच्चे तुम छोटे हो तो मैं तुम्हें पहला चांस देता हूँ, तुम पहले मुझ पर हमला करो। ये बात सुनकर जियान कहता है, क्या मैं सच में ऐसा करूँ? ज़ैंग कहता है, हाँ करो। जियान कहता है, अरे गुस्सा क्यों होते हो? ठीक है मैं करता हूँ। ये कहकर जियान अपना हाथ आगे करता है। अचानक से उसके हाथ से एक एनर्जी निकलती है जो पूरे आसमान में फैल जाती है। ये जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जिसने पूरे आसमान को घेर लिया था। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखकर ग्रैंड मास्टर ज़ैंग चौंक जाता है। साथ ही साथ एल्डर ची हाओ भी चौंक गए थे। आज से पहले उन्होंने इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी भी एल्केमिस्ट की नहीं देखी थी। अभी तो ग्रैंड मास्टर ज़ैंग इसी शौक से बाहर नहीं आया था। तभी जियान अपना हाथ हिलाता है और वो सारी की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर ज़ैंग की तरफ बढ़ने लगती है। ग्रैंड मास्टर ज़ैंग अपने चारों तरफ एक कवच बनाकर, अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक कवच बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। कुछ ही सेकंड्स में वो उस कवच को तोड़कर सीधा जाकर ग्रैंड मास्टर ज़ैंग से टकराती है और ग्रैंड मास्टर ज़ैंग का पूरा चेहरा सूज जाता है। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अभी के लिए ग्रैंड मास्टर ज़ैंग के रोम रोम में दर्द हो रहा था। उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की पावर से वो समझ गए थे कि जियान जरूर एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट होगा, और अभी के लिए ग्रैंड मास्टर ज़ैंग का सारा घमंड चूर हो गया था। उनका चेहरा तो लाल हो ही गया था, साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर ज़ैंग की जो पूरे तियानहुआंग सिटी में रिस्पेक्ट थी, पिल टावर में रिस्पेक्ट थी, वो भी अब चकनाचूर होने वाली थी। ये सब जानने के बाद शायद ही कोई उन्हें इज्जत देगा और उनकी रिस्पेक्ट करेगा। एंड अब ग्रैंड मास्टर ज़ैंग की इसी इंसल्ट के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।